हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड ये हमारा अब नेक्स्ट सीरीज़ हमारा विटामिन्स के बारे में होने वाला है, जो कि बायोलॉजी का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हमारे पास है। तो विटामिन्स होता क्या है हम लोग ये पहले जानेंगे। विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है जो हमको जानना चाहिए इन जनरल वो जानेंगे। इसके अलावा इसके बाद हम विटामिन्स के बारे में एक एक करके जानना शुरू करेंगे। तो विटामिन्स होता क्या है? ग्रोथ फैक्टर। विटामिन्स को ग्रोथ फैक्टर हम लोग बोलते हैं। एक बात याद रखेंगे हम लोग कि विटामिन्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जो भी हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन विद बायोलॉजी होते हैं, उसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। और एक बात और, हमारे पास जो भी विटामिन्स है हमारे शरीर में वो होता है एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल जो भी विटामिन्स होते हैं उनको हम लोग को डेली बेसिस पे कंज्यूम करने का ज़रूरत होता है, कंज्यूम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हम यूरिनेशन करते हैं तो यूरिनेशन वाटर मीन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वाटर में मिल के यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। इसीलिए हमको डेली बेसिस पे जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं उसको लेने का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो अगर विटामिन्स का कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? डिजीज़ होगा। कोई भी विटामिन का अगर कमी हो गया, जितना वो रहना चाहिए उस लेवल से अगर कम लेवल पे चला गया तो मीन्स हम लोग को कोई डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स काउजेस डिजीज़। ये होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। तो विटामिन्स का टाइप अगर हम बात करें ओवरऑल तरीके से, तो अभी मैं बताया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो उसी तरीके से हमारे पास विटामिन्स दो तरीके से कैटेगराइज हम लोग करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वाटर सोल्यूबल, H2O मीन्स वाटर सोल्यूबल, एंड सेकेंड वन इज़ फैट सोल्यूबल। तो हमारे पास वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से है? विटामिन बी, जो विटामिन बी है उसका बहुत सारा ग्रुप है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ऐसे करके। तो उस विटामिन बी ग्रुप जो है वो सभी वाटर सोल्यूबल है। इसके अलावा विटामिन सी, ये भी वाटर सोल्यूबल है। अब कौन फैट सोल्यूबल है? तो फैट सोल्यूबल हमारे पास है विटामिन के, डी एंड ई। विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन ई हमारे पास फैट सोल्यूबल है, जबकि विटामिन बी का जो भी ग्रुप्स हैं वो, और इसके अलावा विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अब हम लोग विटामिन ए पे आते हैं। तो विटामिन ए क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहला चीज़, विटामिन ए क्या है? विटामिन ए वाटर सोल्यूबल है कि फैट सोल्यूबल है? तो हमको पता है विटामिन ए फैट सोल्यूबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। तो वो हमारे पास है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ठीक है। अब रेटिनॉल है इसका, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। अब इस रेटिनॉल का सोर्स हम लोग जानते हैं क्या क्या है। तो सोर्स में हम देखते हैं, विटामिन ए के लिए प्रॉपर बात कर रहे हैं सोर्स का क्या क्या है, मतलब मीन्स हमको विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहला येलो एंड ग्रीन जितने भी वेजिटेबल्स हैं उससे हमको मिलेगा। जो भी हमारे पास येलो ग्रीन वेजिटेबल्स है उससे मिलेगा रेटिनॉल। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स से मिलेगा, इसके अलावा मिल्क से मिलेगा, और मिल्क एंड बटर से मिलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल, इसके अलावा मिल्क, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दोनों हमको याद होना चाहिए। ये रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा ये इसका सोर्स क्या है? तो येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके अलावा मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट, अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या डिजीज़ हो सकता है? डेफिशिएंसी डिजीज़, डीडी, इसको शॉर्ट में डीडी हम लोग बोलेंगे आगे चल के। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या क्या है? तो सबसे पहला नाइट ब्लाइंडनेस,
नेक्स्ट ये हमारे पास है एक्सरोफथाइलमिया, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, गूगल से हम लोग देख सकते हैं। तो एक्सरोफथाइलमिया, ठीक है। इसके अलावा डर्माटिटिस, ये भी विटामिन ए का डिफिशियंसी डिजीज़ है। मीन्स विटामिन ए का अगर डिफिशियंसी हो जाए तो ये डिजीज़ हो सकता है। ये तीनों, नाइट ब्लाइंडनेस इसमें से इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एंड इसके बाद हमारे पास क्या कौन से विटामिन है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन हमारे पास है विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थाइमाइन, थाइमाइन, ठीक है। तो ये रहा हमारा पास विटामिन B1, सॉरी विटामिन बी नहीं, विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थाइमाइन। अब इस थाइमाइन का सोर्स क्या क्या है? तो व्हीट, ग्राम, इसके अलावा पेनट्स, इसके अलावा यीस्ट एंड बीन्स, ये सारा विटामिन B1 का सोर्स है जिसको हम बोलते हैं थाइमाइन, ठीक है। थाइमाइन का सोर्स क्या क्या है? व्हीट, इसके अलावा ग्राम, इसके अलावा यीस्ट, इसके अलावा बीन्स और ये पेन नट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका डेफिशिएंसी डिजीज DD क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं बार बार। और पॉलीन्यूरिटीज, ये भी थाइमाइन डिफिशियंसी के कारण होता है। थाइमाइन डिफिशियंसी के कारण वेरी वेरी एंड पॉलीन्यूट्रिएंट्स होता है। थाइमाइन का सॉरी विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थाइमाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B2। विटामिन B2 का एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को हम एक और नाम से जानते हैं विटामिन B2 जो हमारे पास है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन B2 को एक और नाम से जानता है विटामिन B2, चाहे हम विटामिन G बोले और चाहे हम लोग येलो एंजाइम इसको बोले। विटामिन B2 का 3 नाम है। फर्स्ट विटामिन B2 तो है ही, इसके अलावा येलो एंजाइम, इसके अलावा विटामिन G, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, ठीक है। साइंटिफिक नेम इसका रिबोफ्लेविन। अब इस रिबोफ्लेविन का सोर्स क्या क्या है? तो विटामिन B2 जो है ना, विटामिन B सीरीज लगभग यीस्ट में मिलता ही है। यीस्ट एंड लिवर, सॉरी यीस्ट में हम लोग विटामिन B सीरीज को बार बार यीस्ट टेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ हमको कॉमन मिलेगा उसको हम लोग निकालते जाना है, ठीक है। तो येलो एंजाइम कहाँ रहेगा? लिवर मिल्क में, इसके अलावा चीज़ में, इसके अलावा लीफी वेजिटेबल, जो भी लीफी वेजिटेबल होता है उसमें, इसके अलावा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में विटामिन G बोल दीजिए, चाहे येलो एंजाइम बोल दीजिए, चाहे रिबोफ्लेविन बोल दीजिए, ठीक है। ये सारा यीस्ट में, इसके अलावा लिवर मिल्क, इसके अलावा चीज़, इसके अलावा लीफी वेजिटेबल एंड इसके अलावा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये सारे में मिलता है ये, ठीक है। और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? चेलोसिस, इसके अलावा चेलोसिस के अलावा ग्लोसिटिस, इसके अलावा केरेटिटिस, ठीक है, केराटिटिस, ये सारा डिफिशियंसी डिजीज़ है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा विटामिन है। नेक्स्ट विटामिन हमारे पास है विटामिन B3। विटामिन B3 का एक और नाम है, विटामिन B3 का एक और नाम है, विटामिन B3 का एक और नाम है विटामिन 4D, ठीक है। इसके अलावा PP फैक्टर, विटामिन 4D चाहे PP फैक्टर भी हम लोग विटामिन 3 को बोलते हैं, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम को अगर हम देखें तो क्या है? नियासिन,
साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन, नियासिन, ठीक है। साइंटिफिक नेम हमारे पास है नियासिन। तो विटामिन B3 नियासिन, नियासिन का सोर्स क्या है? तो यीस्ट। मैं अभी पहले विटामिन बी का सीरीज़ जब से स्टार्ट किया हूँ यीस्ट आ रहा है। इसके अलावा ग्राम आ रहा है, ग्राम फर्स्ट वाले में आया था। इसके अलावा पेनट्स आया था। इसके अलावा मीट, मीट में विटामिन B3 मिलता है, चाहे विटामिन D4 मिलता है या 4D मिलता है, चाहे PP फैक्टर मिलता है, चाहे इसको हम लोग नियासिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? सबसे पहला पेलाग्रा, पेलाग्रा। नेक्स्ट है डियारहे, नेक्स्ट है डर्मेटिसिस, यह पहले वाले में भी हम लोग को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है डेमेंटिया और नेक्स्ट है डेथ। डेथ को हम लोग 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं, डेथ को हम लोग 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं, सिंड्रोम। और इसी 4D सिंड्रोम के चक्कर में यहाँ पे 4D विटामिन आया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B5, विटामिन B5 हमारे पास नेक्स्ट है। अच्छा, विटामिन B5 हमारे पास नेक्स्ट है। इससे पहले क्या कौन कौन सा हमको मिला? विटामिन 1 मिला, B1 मिला, B2 मिला, B3 मिला, 4 नहीं है, 5 है। एक बात याद रखेंगे, 1 2 3, 4 को गायब कर देना है, 5 फिर से है। तब विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, इसके अलावा 4 नहीं है, 5 है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 3 को ही हम लोग 4D बोल देते हैं, इसीलिए, मतलब मीन्स ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन B5 है। विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है ये पेंटोथेनिया, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। इसके अलावा इसका एक और नाम है यीस्ट फैक्टर, पेंटोथेनिक या है चाहे यीस्ट फैक्टर। एक को हम PP फैक्टर भी बोले थे, याद होगा आपको। और विटामिन B5 को हम लोग पेंटोथेनिक चाहे यीस्ट फैक्टर बोलते हैं। अब इसका सोर्स देखें तो यीस्ट पिंस, इसके अलावा लीवर, इसके अलावा व्हीट एंड हनी में मैक्सिमम मिलता है ये, ठीक है। व्हीट एंड हनी में ये मैक्सिमम मिलता है। नेक्स्ट इसका जो डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है? बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम विटामिन B5 का एक डिफिशियंसी डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विटामिन B6 पे। विटामिन B6 का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम तो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन का सोर्स क्या है? मीट, मिल्क, व्हीट, लीवर एंड बनाना। तो यहाँ पे विटामिन B ग्रुप जो है वो मिल्क, व्हीट, इसके अलावा लीवर, ये तीनों हम लोग को अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन मिला है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कीवर्ड भी याद करते चलेंगे। अब इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज़ है नॉसिन एंड वोमिटिंग, ठीक है, नॉसिन एंड वोमिटिंग। तो जो वोमिटिंग प्रॉब्लम होता है यही पायरिडॉक्सिन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो विटामिन है विटामिन B9 हमारे पास है। विटामिन B9 हमारे पास है। विटामिन B9 को हम लोग विटामिन M भी बोलते हैं, विटामिन M भी बोलते हैं। विटामिन B9 को हम विटामिन M भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फोलिक एसिड, फोलिक एसिड चाहे इसको हम बोलते हैं फोलासिन, फोलिक एसिड चाहे फोलासिन, ठीक है। विटामिन B9 विटामिन M का साइंटिफिक नेम फोलिक एसिड चाहे फोलासिन है। अब इसके अलावा इसका सोर्स क्या है? लीवर, ग्रीन वेजिटेबल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। तो लीवर हम लोग देख रहे हैं, लीवर बार बार ये वर्ड आ रहा है और वेजिटेबल भी कहीं ना कहीं आ ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी डिजीज़ मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है। विटामिन B9 चाहे विटामिन M चाहे फोलिक एसिड चाहे फोलासिन है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B12, विटामिन 9 के बाद डायरेक्ट विटामिन B12 आ गया, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास विटामिन B12 एंड विटामिन B12 को हम साइंटिफिक नेम
साइनोकोबालामिन से जानते हैं, साइनोकोबालामिन से के नाम से जानते हैं, साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 का सोर्स जो है वो लिवर एंड एग है, लिवर एंड एग, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया है। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और परनीसियस एनीमिया, 2 चीज़, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या हमारे पास आगे है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन बी का सीरीज़ ख़त्म हो गया और विटामिन सी के पास हम आ गए हैं। विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है, हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। विटामिन 6 का एक और नाम है, मीन्स साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम हमारे पास विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नेम है, हम याद रखेंगे। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, इसका सोर्स क्या है? विटामिन सी का सोर्स पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, सिट्रस फ्रूट, जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी हमको मिलता है। इसके अलावा टमाटो है, इसके अलावा आंवला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? स्कर्वी, इसके अलावा एनीमिया, इसके अलावा जॉइंट पेन, ये सारा विटामिन सी के डिफिशियंसी डिजीजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन से विटामिन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है काल्सीफेरोल, काल्सीफेरोल, ठीक है, काल्सीफेरोल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है काल्सीफेरोल। अब इसका विटामिन डी जो है हमारे पास, इसका सोर्सेस क्या क्या है? फिश ऑयल, लीवर, एक योक जो अंडे का पीला वाला पार्ट होता है वो, और इसके अलावा मिल्क, ये सारा विटामिन डी का सोर्सेस है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ का। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ का क्या है? रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमालासिया इन अडल्ट्स, ऑस्टियोमालेशिया इन अडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, ठीक है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी डिजीज़ है। नेक्स्ट, विटामिन ई। विटामिन ई का एक और नाम है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। आप कितना सुंदर है वो विटामिन ई से पता चलेगा, इसीलिए कभी कभी बहुत सारे लोग विटामिन ई का जो भी कैप्सूल होता है उसको अपने चेहरे पे लगाते हैं। तो विटामिन ई को साइंटिफिक नेम क्या से जानते हैं? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और इसके अलावा टोकोफेरोल के अलावा एंटी स्टेरिलिटी, ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी चाहे टोकोफेरोल, और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई को सोर्स क्या है? लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा सेरियल्स, इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल, लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स एंड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये सारा विटामिन ई का सोर्सेस है। अब डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हम लोग पहले भी देखे हैं। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ये सारा विटामिन ई का डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन एच का, और विटामिन एच को एक और नाम से जानते हैं विटामिन B7। विटामिन एच को एक और नाम से जानते हैं हम लोग विटामिन B7, और विटामिन B7 का जो साइंटिफिक नेम है, चाहे विटामिन एच का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास आता है, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, चाहे विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम, चाहे विटामिन BH का साइंटिफिक नेम हमारे पास आता है बायोथीन, बायोथीन, ठीक है, बायोथीन हमारे पास साइंटिफिक नेम आता है। और एंटी एविडीन, चाहे बायोथीन, सोर्स क्या है हमारे पास? वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट, इसके अलावा लिवर मिल्क
एंड एग, लिवर मिल्क एंड एग, ये सारे चीज़ हमारे पास विटामिन एच, चाहे विटामिन B7, चाहे बायोटीन, चाहे एंटी एविडीन का सोर्सेस हैं। और डेफिशिएंसी डिजीज़ डर्माटिसिस, इसको पहले भी हम लोग देखे हैं। और इसके अलावा पारेस्थेसिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन से विटामिन है उसको हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन हमारे पास है विटामिन के, और ये लास्ट विटामिन के बारे में होगा। इसके बाद हम डेफिशिएंसी डिजीज़ ह्यूमन डिजीज़ेस के बारे में नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा, सीरीज़ होगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये रहा हमारा विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या क्या है? सबसे पहले मीनाडियोन, इसके अलावा फिलोक्यूरिन, इसके अलावा फाइटोमेनाडीन, ये सारा विटामिन के का साइंटिफिक नेम है। इसका सोर्सेस लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा सोयाबीन ऑयल, इसके अलावा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। सोयाबीन ऑयल विटामिन के का सोर्स है, याद रखेंगे। और डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है? विटामिन के डिफिशियंसी से क्या होता है, जो हमारा ब्लीडिंग है वो नहीं रुकता है, सेवर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सारा विटामिन एक तरीके से लिखा हुआ। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, और उस टेलीग्राम चैनल में ये PDF मैं डालते रहता हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे लिखना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिकल, आ जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।